गुल्लू मरेंडी जी हैं जो यहाँ के ग्रामीण के निवासी हैं, ग्रामटोला ग्रामीण निवासी हैं, और वो कुछ अपनी समस्याएं हमारे सामने पूरे भारत को देखने के लिए उनकी समस्याएं क्या है वो गुल्लू जी बताएंगे। गुल्लू जी, हम तो देखिए उतना हिंदी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए हम संथाली से। बोलिए बोलिए। हमारा गुल्लू मरेंडी नाम है कि देखिए यहाँ करंटला में बहुत पिछड़ापन था। जब स्कूल था ऐसा कि यहाँ स्कूल, हम उसी समय ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे। उस समय स्कूल में बकरी गाय सब बनता था। हम मास्टर शिक्षक मिलके हम लोग बांस से घेराव किया और चारों तरफ बैल सब बांधने के लिए भी मना किए। इसके बाद धीरे धीरे स्कूल की प्रगति हो गई, स्कूल में बहुत बच्चा जुटने लगी। स्कूल अभी बहुत आगे पर है और आगे होने चाहिए। इसके बीच हमारे संथाल यहाँ है, पढ़ा लिखा नहीं है, अपना अधिकार लेने के लिए नहीं है, इसलिए सब कुछ में पीछे हैं। ये इसके बारे में हम लोग को कैसा आगे की ओर जाएंगे उसमें सोचना होगा और कैसे अपना अधिकार को जानकारी लेना है, वही सब में हम लोग को आगे की सोच करना है कि हम लोग देखिए जितना संथाल का बच्चा जो सामने है स्कूल और आगे की ओर होना चाहिए, प्रयासरत में है, यही बोल के मैं अंत करता हूँ। और है गाड़ी यहाँ से बारह हम लोग जाने के लिए 10 किलोमीटर लगभग है। बहुत दिक्कत है, इतना दिक्कत है कहीं तो इतना मतलब कादा में घुसना पड़ता है। इसके बाद लाल कार्ड के भी नाम है लाल कार्ड, लेकिन खतियान नहीं मिल रहा है। लाल कार्ड वही नरेगा से जो आपको नहीं, वो तो लेबर कार्ड लेबर वो भी नहीं है। वो लेबर कार्ड है लेकिन उसमें भी एक साल से बना हुआ है, काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, और लाल कार्ड आपका लाल कार्ड भी है, अभी बना हुआ है, वो भी हम लोग साल से नहीं मिल रहा है। सरकार से आपके पास जब जाते हैं सरकारी दफ्तर तो क्या आवेदन भी दे चुके हैं, हाँ जी हम लोग एमओ के यहाँ देंगे, डीसी के यहाँ देंगे, ऐसे कार्रवाई थी करते करते 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीत। हाँ, 40 कार्ड लेबर की लाल कार्ड है, मतलब बीपीएल के संबंध में है। 40 कार्ड का सूची हम दे चुके हैं वीडियो को। अच्छा, वो बिला हम एमओ साहब को देंगे, इसके बाद डीसी को देंगे। अभी तो कहाँ 2 महीना 3 महीना बीत गया, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, अभी जो सुखाड़ में घोषित हुआ है प्रत्येक पंचायत में सुनिए 10 या 15 क्विंटल चावल उपलब्ध है, लेकिन वो भी हमारे गाँव में कुछ नहीं मिला है। और गरीब इतना गरीब है, बोलने का नहीं, कोई रहने का घर भी नहीं है, उतना पिछड़ेपन गाँव है। लेकिन क्या बोले तो वो दवा लगा था, वो अपना वहाँ अपने से नहीं, अस्पताल से नहीं देता है दवा, सरकारी दवाई नहीं, सरकारी दवा नहीं देता है। हम अपने के बारे में हम गए थे चिकित्सा करने के लिए, यहाँ प्रभारी है क्या चौधरी क्या है, वो हमको सब कुछ लिख दिया। अब हाँ जी इसी सब दवाई आपको खरीद कर लाओ, आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। हम खरीद कर लाए, इसके बाद दवा दिया। वहाँ जो अपना वहाँ से कुछ दवा में नंडे हड़ हपन लगी अड्डी रेंगे नाचार मिना को और रेंगे नाचार मिना को जे आपको जहाँ ठे बाकू ले दरेना और कोई साहब स्टाफ ठे बाकू ले दरेना चेन को चिकाया मजबूर हुई करते अंका रेंगे दिखे को तहन करना मेनखा निने कष्ट सरकार सनाम व्यवस्था एमो करना मेनखा उनारे कोई चेन बाकू चिका दरेना बांधो नित हजू करना लाल कार्ड उनारे हम बड़ाई बनुआ ओकोया मिना नित बीपीएल आंजम दाले जे बिजली हजुआ उना हो फ्री ते लाइन पे नामा लाइन हो बनुआ उना जदम चेन हो बनुआ अले हर हपन तो निने रंगे रे मिना निने घटिया जगह रे मिना लिया जे बुझे वाले जान दरे कना कोठले रगा जैसे नो संथाल परगन ले बढ़ाया मेनखा नोर हो घुसपिटी हुयु कना ओकोया पैसा उनिया की कमी ओकोय आम दो सही होड़म चलाव नि हां निने पैसा अगु में तबे आम दो को में माथा बाम या निने आले हर हपन रे बोले मेना नो संथाल को लगी रे अड़ी दिक्कत के अड़ी कष्ट किया अड़ी कष्ट तो दिन बीते हुयु कना नित रंगे नित सुखाड़ घोषित करना जे प्रत्येक पंचायत रे 15 क्विंटल काते चावल मिना या 10 क्विंटल ना मुखा मतलब बढ़ाई कना उना हनी धबी आले आतुर मी हण बाको नाम कदा ओका करन को नाम दा ओका करन बन जान सबूत की उनारिया बन्ना ना ये हिंदी में अनुवाद करके कह देंगे और ये अच्छा ठीक है बोलिए। अभी जो गुल्लू मरेंडी अपनी भाषा में सरकार का क्रियाकलाप डेवलपमेंट का आधार से संबंधित जो अपने समस्याएं सुनाई, उनका एक आधार बिंदु था कि यहाँ का जो विकास का जो आधार है सही आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा है। जब गरीब के हैसियत से जब पहुँचता है उनके कागज का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। कुछ ऑफिस की ओर से जो क्रियाकलाप है हो सकता है कि ऊपर की ओर से जो दबाव दिया गया हो, ये कहना तो अनुचित होगा, फिर भी
जहाँ तक जो है गरीबों का भलाई का जो क्रियाकलाप है उनका तक नहीं पहुँच करके कागज तक कुछ अंश तक सिमट के रह जाता है और गरीब का जो हक पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से ये अपना समाज की ओर से या इस क्षेत्र के ओर से जो विकास का आधार बिंदु जो गरीबी जो है, इस बिंदु पर सरकार का नज़र भी है और गरीब तो जो पिसा जा रहे हैं उस गरीब पर निदान नहीं हो पा रहा है और जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं वो सही जगह तक सही समय पर नहीं पहुंच पाता है। कितने साल से आप हैं? हम पूरे मेरा जन्म से लेकर यहाँ हैं। हाँ, तो आज मेरा उम्र 40 साल हो गया। 40 साल हो गए। 40 साल का दरमियान में हम देख रहे हैं जितना दिन से हैं। मेरा नाम है गौर पंडित। अच्छा, अभी हम गौर पंडित जी से बात कर रहे हैं और उनसे जो यहाँ के गांव के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे से बात करें, उनकी समस्या को उनके मुंह से हम सुनना चाह रहे हैं। अभी गौर पंडित जी हमें बताएंगे कि करमटोला जो नगर निवासी हैं यहाँ पे वो क्या समस्या से जूझ रहे हैं, बताइए। मैंने मेरा कहना है जो जितने ही ब्लॉक में है कोई काम के लिए हम लोग जाते हैं अभी, जैसे छात्रवृत्ति फॉर्म अभी बच्चे लोग को भर रहा है स्कूल के लिए, तो उसमें जाते हैं तो कर्मचारी लेता है 100 रुपया, CI लेता है 100 रुपया और प्रखंड का जो बड़ा हुआ वो खोजता है 50 रुपया 100 रुपया। इसी तरह करके सारा को घोटाला करता है। कोई बना पाता है कोई ना पाता। अभी भी पेंडिंग में हज़ारों हजार पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये समस्या हो रहा है। काहे वो पैसा जो देता है वो बना पाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं बना रहा है। ऐसी समस्या है जैसे यहाँ अभी हमारे यहाँ रेल लाइन आने वाले हैं अभी, इसमें से जिसको ज़मीन जा रहा है वो उसको वंशावली का ज़रूरत है, लेकिन वंशावली का समस्या यही है जो मेरा यहाँ प्रखंड पदाधिकारी है ये 1 नंबर का अभी घूस खा रहे हैं। मैं एक आदमी को लेके गया था और जाने के बाद वंशावली का हम SDO ऑफिस से बना के ला के दिए। इसमें से सारा बातचीत हुआ हमसे, हम गए, हम बोले सर बनाइए, बोला हाँ ठीक है आपका कागजात सही है बनेगा। इसके बाद एक दूसरे पक्ष का दूसरे बाहर का आदमी है, पातना प्रखंड का आदमी, उसको पैसा दिया और वो घूस दे करके उसके पक्ष में बना दिया। इसके बाद हमने कहा तो बोलता है कोर्ट में जाके अपील करो। तो उसको हमने कहा सर कोर्ट में क्या अपील होगा, आपका ऊपर कैसे होगा सीधा, आप घूस खाइए कितना खाते हैं। ऐसे ऐसे समस्या सब पदाधिकारी लोग खाली घूसे खा के माने इसलिए घूस खाते हैं जो कि गरीब लोग को मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार एक आपका एक मुद्दा है कि भ्रष्टाचार जो है काफी फैला हुआ है। हाँ बहुत काफी। ठीक है, और क्या समस्या है जो आप? सबसे अधिक है भ्रष्टाचार। जैसे भ्रष्टाचार है पूरे भारत में है, लेकिन और क्या क्या समस्या है जो यहाँ के लक्ष्मी जी ने बताया? जैसे सुनिए, जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य समिति खुला है 2009 में। 2009 सब खा के खत्म, इधर उधर सब घोटाला में ही खत्म होता है। जैसे हमारे यहाँ तेल है कंट्रोल जो मिलता है तो 3 महीना 4 महीना में एक बार देता है। उसमें जिसका पास कार्ड है उसको 1 महीना का देगा तो 2-3 महीना का चढ़ा देगा उसमें, और जिसका कार्ड है उसको 4 लीटर देगा और जिसका नहीं है उसका 2 लीटर देगा। तो बताइए 4 महीना में 2 लीटर तेल देगा तो आदमी सब कहाँ खरीदेगा तेल? जल्दी जल्दी कराओ। तो आप बोलिएगा कुछ, थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अस्पताल यहाँ होना चाहिए। माता जी का नाम क्या है? हेमंती देवी अभी कुछ कहना चाह रही हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके प्रतिनिधित्व में हेमंती देवी कह रही हैं, बताइए। अस्पताल होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, सबके लाल कार्ड होना चाहिए सबके। बहुत कीचड़ में बच्चा कुछ नहीं, बच्चा के देखो ना कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या आप देख सकते हैं हेमंती देवी कह रही हैं जो वास्तविक जो समस्या है वो है लाल कार्ड नहीं, जो जिनको मिलना चाहिए वो नहीं उनको नहीं प्राप्त हो रहा है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लाल कार्ड की घोषणा हो चुकी है। ऐसे कितने स्कीम्स चल रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं आप बच्चे लोग की भविष्य क्या होगी, ना एक रोड है ना चिकित्सा है। मोर्टेलिटी रेट दिन पर दिन गिरते जा रहा है। सेंसस आने को है लेकिन तब पर वो भी आश्चर्यजनक होगा जब हम संथाल परगना में का सेंसस देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चाहेंगे लोगों को, और इनका वृद्धा पेंशन नहीं है, उम्र दराज है, सीनियर सिटीजन है, लेकिन उनको वृद्धा पेंशन नहीं उपलब्ध किया गया है। अच्छा, ये बिजली नहीं है, रोड नहीं है, आना जाना बिल्कुल अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं।
कोई डॉक्टर नहीं है, एक पर्याप्त चिकित्सा नहीं है इनके लिए। इनका भविष्य क्या कैसा होगा, जबकि ये मलेरिया जोन है। और कुछ बताना चाहिए? लाल कार्ड नहीं है। पंडित से बात करने जा रहा हूँ, वो कुछ बताएंगे अपनी समस्याएं जो हैं। दिनेश पंडित पेशे से एक टीचर हैं और वो कुछ अपनी बातें रखना चाहेंगे। बताइए। मेरा नाम दिनेश पंडित है। हम जो है एक पैरा टीचर हैं और वर्तमान अवधि में हम लोग हड़ताल में हैं। आज महंगाई इतना ऊंचाई पर चढ़ गई है कि पैरा टीचर को उतने कम पैसे में जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक साधारण सा चपरासी या चौकीदार जो केवल दस्तखत करना जानता है, ये नाम लिखना भी किसी तरह जानता है, डिब्बा देकर चलता है, उसको 10,000 से अधिक मिलता है। और जबकि हम लोग एक भविष्य का निर्माण करते हैं, हम लोग का बनाया हुआ बच्चा राष्ट्रपति तक या इंटरनेशनल तक पहुंच सकता है, फिर भी हम लोग को इतना कम पैसे में काम करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग अभी हड़ताल में हैं कि कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए। हम लोग तो आंदोलन करने के लिए उतारू नहीं होते हैं, लेकिन विवश का इतने कम पैसे में काम करना पड़ता है, जिसके चलते कि हम लोग आंदोलन में या हड़ताल में उतारना पड़ता है। सरकार को ये अपने सोचना चाहिए कि कम से कम 2 पैरा टीचर का 2 परिवार, 2 बच्चा और उसका 2 माँ बाप, 6 आदमी का उस लोगों का भरण पोषण मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर इतना भी अगर दे दे तो हम लोग फिर हड़ताल क्यों करेंगे। तो इसलिए हम लोग का मांग जो है वह जब तक पूरा नहीं होगा या राज्य से कोई भी निर्णय जब तक नहीं आएगा तो हम लोग हड़ताल में बने रहेंगे। सवाल पूछने जा रहे हैं वो श्री अखिलेश्वर तुरी से पूछने जा रहे हैं। वो हमें कुछ बताएंगे यहाँ से जुड़े मसले के बारे में। बताइए आपकी क्या है? मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय करमटोला में पैरा शिक्षक हूँ। हमारे विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन हड़ताल के कारण जरा चरमरा गए हैं। यहाँ लगभग 350 हमारे बच्चे हैं। यहाँ के आदिवासी लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, गैर आदिवासी में भी है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी उपस्थिति अधिक है। जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको स्टाइपेंड मन मिलने नहीं पता है। जो सरकार अनुदान दे रही है छात्रवृत्ति के रूप में, वे ओबीसी के बच्चे नहीं मिल पाते, कभी आज तक नहीं मिला है। अच्छा, जितने भी लड़के हैं वह लोगों को कम से कम 20% में देखा है मैंने। मीनू के आधार पर यहाँ चलता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बरहेट प्रखंड में मीनू के आधार पर कहीं नहीं चलता है। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि मीनू के आधार पर हमारे प्रखंड में किसी भी विद्यालय में नहीं चलता है, जबकि यहाँ करमटोला में चल रहा है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यह है, कोई साइकिल नहीं मिली है। यहाँ के शिक्षा में देखिए, यहाँ से हमारे छात्र लोग यहाँ से नवोदय भी कंप्लीट किया है। वहाँ भी अच्छा मेधा छात्रवृत्ति भी यहाँ इस साल 2 कंप्लीट किया है। फिर भी सरकार की नज़र हमारे विद्यालय पर नहीं है। कई बार पदाधिकारी लोग यहाँ आए, कहा कि इनको बढ़िया से हाई स्कूल बनाया जाएगा, तो नहीं तो बालिका उच्च विद्यालय बनाया जाएगा, लेकिन केवल यहाँ से प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे हमारा पब्लिक फोरम समाप्त होता है और जितने भी भाई बंधुओं की जो समस्याएं थी, जो ने हिम्मत करके अपनी समस्याएं बोले, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही आप हिम्मत करके आवाज़ उठाएं कि लोग सुने और सरकार